थी तुम? भाई मैं बुफे एरिया में जो हमारे गेस्ट हैं उन्हें हैंडल कर रही थी कि कहीं वहाँ भी किसी को फूड पॉइजनिंग तो नहीं हो गई। बट थैंक गॉड प्रार्थना ने सही टाइम पे सब संभाल लिया। शी इज ग्रेट। उसने बहुत मदद की है और अब वो हॉस्पिटल में है। प्रार्थना हॉस्पिटल में? हाँ, हमारे गेस्ट जितने भी वहाँ पहुँचे बीमार होके वो उन सबको हैंडल कर रही है। वो सबको गाइड कर रही है, सबकी हेल्प कर रही है। जितना वो अकेले कर सकती है ना भाई, वो सब कर रही है। भाई आप रौनक को ऐसे क्यों देख रहे हो? Who is he? भाई भूल जाओ उसे, इतनी इम्पोर्टेंस मत दो। अन्य कैसे भूल जाऊं? तुम जानती भी हो जो रिसेप्शन में फूड पॉइजनिंग हुई वो किसने की है? आप जानते हैं भाई? आप जाके पुलिस को क्यों नहीं बता देते? अच्छा मुझे तो बताइए किसने की है? रौनक। आई एम श्योर जो कुछ हुआ है वो रौनक ने किया है। उसने आते ही मुझसे कह दिया था वो मेरा रिसेप्शन बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा। वो कुछ ऐसा करेगा जिसे मैं बहुत पछताऊंगा। तान्या, आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। इससे बदतर क्या हो सकता है कि जितने लोग मेरे रिसेप्शन में आए वो ये दिन कभी नहीं भूलेंगे। नहीं भूलेंगे कि हमारे घर में उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई थी, उन्होंने जहरीला खाना खाया था और उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा था। भाई ये खाने में जहर जिसने भी मिलाया है वो खुद बहुत ही जहरीला इंसान है। कोई बहुत ही बुरा इंसान है जिसने इतनी गंदी हरकत की है। पर भाई क्या आपको लगता है कि रौनक ये सब कर सकता है? वो इतना स्मार्ट है और ना ही वो आपकी तरह इतना डेयरिंग बाज है कि अपने बदले के लिए इस हद तक जाए। भाई वो सिर्फ एक दिलजला आशिक है। उसका तो अभी दिमाग भी काम नहीं कर रहा होगा। उसे बस एक ही फितूर सवार है कि वो अपनी प्रार्थना को वापस कैसे हासिल करे। आई डोंट थिंक वो कुछ भी और सोचने समझने की कंडीशन में है भाई। तान्या तुम बहुत इनोसेंट हो, बहुत भोली हो। तुम ऐसे लोगों की फितरत जानती नहीं हो। ये जो दिल जले होते हैं ना, यही दूसरों का दिल जलाते हैं। ऐसी गंदी हरकतें करते हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं। दोनों बेटा, क्या हो गया तुझे? अरे तू ऐसे क्यों कर रहा है? शिवांश को फिर से बोल कर क्यों देख रहा है? देख रौनक, पहले यहाँ का माहौल बहुत बिगड़ गया है। कुछ देर पहले यहाँ पे इतना बड़ा हादसा हुआ है। मैं नहीं चाहता हूँ कि इस माहौल में दोबारा तेरा और शिवांश का कोई झगड़ा हो। रौनक, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। प्लीज शिवांश को घूमना बंद कर, नहीं तो बात और आगे बढ़ जाएगी बेटा। प्लीज घूमना बंद कर उसे। डैड आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं उससे झगड़ना नहीं चाहता और मुझे उसके साथ झगड़ के क्या ही मिल जाएगा? जो बर्बादियां की है उसने की है। उसने सब तबाह किया है। उसने मुझसे मेरी प्रार्थना छीन ली। डैड, ये बहुत शातिर लड़का है। ये हमारे साथ माइंड गेम्स खेल रहा है। उसे जो करना है करने दे रौनक, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे भी जो करना था तूने किया ना। बेटा डिवोर्स पेपर्स लेकर आ गया तू यहाँ पे। हम जिसके रिसेप्शन पे आए हैं तो उसे डिवोर्स पेपर दे रहा है, उससे कह रहा है कि साइन करने के लिए। ऐसे कौन करता है बेटा? तो डैड ऐसे भी कौन करता है? किसी और की शादी में जाके सेहरे के पीछे चेहरा छुपाकर मंडप में बैठ जाए और किसी और की दुल्हन से शादी कर ले। गलत तो उसने किया है ना डैड, मैंने कुछ गलती नहीं की है। मैं सिर्फ अपनी प्रार्थना को वापस लेने आया हूं। बेटा तुझे क्या लगता है कि ये सब कुछ करके तू प्रार्थना को हासिल कर लेगा? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही है। ते बेटा अगर ऐसा है ना तो तू बहुत गलत सोच रहा है। डैड ये सारी बातें बाद में, मेरे को इस बारे में बात नहीं करनी। रौनक, रौनक, आज मयंक रोको, उसे जो भी कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हारा झगड़ा हो। जाओ जाके समझाओ उसे प्लीज। शिवांश और स्मिता आमने सामने। अब शिवांश स्मिता से कोई झगड़ा, कोई बहस ना कर डाले, उससे भी आगे कुछ बोल ना दे।
क्योंकि अभी इसके दिल में नफरत की आग चल रही है। अगर इसने स्मिता के सामने कुछ बोला तो सारा सच इसके होठों पे आ जाएगा। स्मिता को सारा सच पता चल जाएगा। जो राज आज तक 4 दीवारों के बीच बंद है, वो राज खुल जाएगा और ये खबर सोनालिका तक भी पहुंच जाएगी। और मैं नहीं चाहती कि सोनालिका को इस शादी के बारे में कुछ भी पता चले। मैं तो चाहती हूँ आज ही शिवांश और प्रार्थना की इस शादी का चैप्टर खत्म हो और ये शादी खत्म हो जाए। आप जैसा कह रही हैं वैसा ही करूंगा। कल रिसेप्शन के बाद मैं प्रार्थना को छोड़ दूंगा। इनफैक्ट उससे पूरी तरह रिश्ता तोड़ने का कोई ना कोई तरीका निकाल लूंगा। अगर रौनक मेरे साथ रहेगा, शिवांश को दोबारा उससे झगड़ा करने का मौका नहीं मिलेगा। डैड, आप कुछ बोल क्यों? इंस्पेक्टर, मैंने आपको बताया ना कि मैंने ही गेस्ट को जहरीला खाना खाने से रोका। लेकिन मैं आपको एक बात बताना भूल गई। क्या बताना भूल गई थी आप? ये लड़की कौन है? अरे यहाँ घूंघट में क्यों आई है? देख के तो लग रहा है यहाँ सबसे अपना चेहरा छुपा रही है। पर क्यों? ये है कौन? मुझे भी जानना है यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है। लेकिन इतने सारे लोग हैं, इन्होंने मुझे पहचान लिया तो इसलिए मैं यहाँ पे घूंघट में आई। मैं आपको ये बात बताना भूल गई कि ये बात कि खाने में जहर मिला है, ये बात मुझे किसने बताई? ये बात मुझे एक औरत ने बताई। कौन? प्रिया सलूजा। प्रिया सलूजा यहाँ के केटरिंग डिपार्टमेंट में काम कर रही थी। जब मैंने देखा कि गैस की हालत खराब है, मुझे लगा कि खाने में कुछ गड़बड़ है। मैं जब किचन पे गई, वहाँ प्रिया सलूजा थी। जब मैंने उसे बताया कि खाने में कुछ गड़बड़ है, तब उसने मुझे बताया कि खाने में जहर मिला है। ये ताज्जुब की बात है। जो केटरिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, उसे कैसे पता हो सकता है कि खाने में जहर मिला है? लेकिन आपको कैसे पता चला? हाँ, अभी आपने कहा कि प्रिया सलूजा जानती थी कि खाने में जहर है, लेकिन वो जहरीला खाना खाने से लोगों को आप रोक रही थी। हाँ, मैंने ही रोका सबको, क्योंकि जब मैं बाहर आई मैंने देखा कि सारे गेस्ट खाना खा रहे हैं, लेकिन उनकी हालत खराब हो रही है। तो मैं तुरंत वहाँ से भागकर किचन में गई जहाँ खाना बन रहा था, और वहाँ मुझे प्रिया सलूजा मिली। जब मैंने उससे कहा कि बाहर लोगों की हालत खराब हो रही है, वो बीमार पड़ रहे हैं खाना खा के, तुम चेक करो, तब उसने मुझे बताया कि खाने में जहर है। आप ही सोचिए, ये कैसे हो सकता है? मैंने उसे फौरन कहा कि ये खाना खाने से लोगों को मना करो और बाहर खाना ये नहीं जाना चाहिए, और मैं वहाँ से भागकर यहाँ गेस्ट के पास आ गई और सबको चीख चीख कर बोल रही थी कि खाना मत खाओ, और प्रिया सलूजा भी मेरे पीछे पीछे आ गई। मैं जब यहाँ गेस्ट को रोक रही थी, सबको कह रही थी कि ये जहरीला खाना मत खाओ, तो वो मेरे पीछे क्या कर रही थी? वो ये सब क्यों कर रही थी? क्योंकि उससे शक हो गया था मुझ पर कि मैं जान गई हूँ कि उसने खाने में जहर मिलाया है, और वो अपने आप को बचाने के लिए ये सब कर रही थी। मुझे पूरा यकीन है कि प्रिया सलूजा ने ही खाने में जहर मिलाया है। एक मिनट, मुझे नहीं लगता खाने में जहर इस प्रिया सलूजा ने मिला है। खाने में जहर रौनक ने मिला है।
सोचना है तू सोच, तुझे जो कहना है तू कह। तेरे कहने या सोचने से सब सच नहीं हो जाएगा। Stop it! यहाँ इतना सीरियस मैटर हो गया है, वहाँ पर लोग हॉस्पिटल में बीमार पड़े हैं और आप दोनों के आपस में झगड़ने लगे। इस वक्त मैं वही इन्वेस्टिगेट करूंगा जिसके बारे में स्मिता जवेरी ने बताया है। मैं इस मामले की तह तक जाऊंगा और जिस किसी ने भी घिनौना काम किया है उसे जेल पहुंचा कर ही रहूंगा। आप सभी लोग भी जा सकते हैं और हम जाएंगे हॉस्पिटल जहां पर प्रिया सरोजा है। चलो। लड़की कुछ तो गड़बड़ है, मुझे जानना है ये है कौन। शेफ, तू हॉस्पिटल जा। ये सब हमारे मेहमान हैं और तेरे रिसेप्शन का खाना खा के बीमार पड़ गए। तेरा फर्ज बनता है कि तू वहां जाए और उनकी देखभाल करे। जा हॉस्पिटल। शिव, ये सब कुछ नहीं अभी। हॉस्पिटल जाएगा, बात को मान। मनोज बेटा चल, अब हम भी घर चलते हैं। चल। नहीं डैड, मैं घर नहीं जाऊंगा। मुझे शिवान से बात करनी है। कोई बात नहीं, मैंने कहा ना घर चलते हैं, मतलब घर चलते हैं। तुझे जो भी बात करनी है कल कर लेना, लेकिन अभी नहीं। ओके? हाँ रौनक, मुझे पता है कितना बड़ा इंसिडेंट हो गया, ये सही वक्त नहीं है बात करने का। चलिए। आंटी कहाँ गई? स्मिता आंटी भी उसी तरफ जा रही है जहाँ घूंघट वाली लड़की गई थी, या फिर क्या चक्कर है, या कुछ तो गड़बड़ है। मुझे इनका पीछा करना होगा। प्रिया सलूजा? जी हाँ, मैं हूँ। सबको जहरीला खाना खिलाने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। क्या? जहरीला खाना? मैं? आप कैसी बात कर रही हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब तुम्हें जो कुछ भी कहना है कोर्ट में कहना। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। आपको कोई गलत फहमी हुई है? चलो ने। एक मिनट। ओके नर्स, आप प्लीज इनका ख्याल रखना। जरूर। ये कॉरिडोर यहीं तक जाता है, मतलब वो घूंघट वाली लड़की ना यहीं कहीं होनी चाहिए और स्मिता आंटी भी उसी के पीछे गई थी तो वो भी यहीं कहीं होनी चाहिए। पता चल ही जाएगा कि ये क्या चक्कर चल रहा था और स्मिता आंटी उसके पीछे क्यों गई। लेकिन यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है। घूंघट वाली लड़की के साथ ये दूसरी लड़की कौन है? बारिश में कोई लड़की है जो हमारी तरफ आ रही है। अंधेरे में उसका चेहरा नहीं समझ आ रहा पर वो इसी तरफ आ रही है। Oh no! ये तो गायत्री है, प्रार्थना की छोटी बहन। ये बहुत तेज है, इसका बहुत दिमाग चलता है। ये ना कड़ी से कड़ी जोड़ के हमारे राज तक पहुंच जाएगी, हमारा सारा सच बाहर निकाल लेगी कि यहाँ पे क्या हुआ था क्या नहीं, सब कुछ पता करवा लेगी। देखो, इससे पहले कि मुझे तुम्हारे साथ देखे, मुझे यहाँ से निकलना होगा। मेरे बाकी के पैसे? तुमने कहा था बाकी के पैसे मुझे काम हो जाने के बाद दोगे, तो काम तो मैंने कर दिया ना, तो मेरे बाकी के पैसे भी दे दो। अब कोई एक्सक्यूज मत देना। देखो, मैं तुम्हारे
सारे पैसे दे दूंगी और कोई एक्सक्यूज नहीं दूंगी, लेकिन इससे पहले कि वो मुझे यहाँ तुम्हारे साथ देखे मुझे यहाँ से चलना होगा। मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकती। अगर उसने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया वो बहुत बड़ा हंगामा कर देगी, मैं फंस जाऊंगी बहुत बुरी तरह। नहीं 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 नहीं, आप यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। मुझे मेरे बाकी के पैसे चाहिए अभी। सुनिए, आपका नाम क्या है? सारे कमरों में देख रहे हैं, वो कहीं नहीं दिखते। वो कमरा नंबर 5 है ना, उसकी मरीज को सांस नहीं आ रही है। आप जल्दी से बुलाइए ना। हेलो डॉक्टर, आप कहाँ हैं? प्लीज आप जल्दी आ जाइए। रूम नंबर 5 के मरीज को आपकी बहुत जरूरत है, उसे सांस भी नहीं आ रही है। जी थैंक यू, मैंने बोल दिया बस आते ही होंगे। जब तक डॉक्टर नहीं आ जाते तब तक मैं ही रहती हूँ। जी अजीब सा लगा, शक हुआ, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा करते हुए तुम्हारे पीछे आई। कोई मुंह छुपा के तब भी आता है जब उसने कुछ गलत किया हो। ये क्या बकवास कर रही है तुम? और मुझसे ना इस तरह से बात मत ही करो। मैं तुमसे सिर्फ बात नहीं करूंगी, मैं ना ये बात जाके सबको बताऊंगी कि तुम यहाँ मुंह छुपा के आई। मैं सबको बताऊंगी कि तुम यहाँ कुछ गलत करने के लिए आई। गायत्री, रुको। गायत्री, मैं जो अब तुम्हें बताने जा रही हूँ, मुझे पता है वो सुन के तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, पर वही सच है। मैं तुम्हारी बहन से नफरत करती हूँ। उसने मुझसे मेरा प्यार छीना है, उसने मुझसे मेरा रौनक छीना है। हाँ, मैं मानती हूँ मेरे अतीत में मेरा एक बॉयफ्रेंड था, और अतीत तो सबका होता है ना। मैंने उससे मूव ऑन कर लिया था। मैं रौनक से शादी करना चाहती थी, मैं उससे प्यार करती थी, लेकिन वो रौनक, वो प्रार्थना से प्यार करता था। मेरी तो पूरी दुनिया ही तहस नहस हो गई। और गायत्री, सच कहूँ तो मैं उस दिन बहुत खुश थी कि प्रार्थना की शादी शिवान से हो गई। You know what? उस दिन मुझे ऐसा लगा कि भगवान जी ने ना मेरा बदला खुद ब खुद ले लिया, कि अगर मुझे मेरा प्यार नहीं मिला ना, तो उस प्रार्थना को भी उसका प्यार नहीं मिला। I know कि मेरे मुंह से ये सब बातें सुन के तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा, राइट? पर जिस लड़की का दिल टूटता है ना, वो ऐसे ही बिहेव करती है। इसलिए आज मैं इस रिसेप्शन पार्टी पे घूंघट करके आई थी। मैं ये बात जानती हूँ कि मेरी शादी अब रौनक से नहीं हो सकती, और अब प्रार्थना की भी शादी रौनक से नहीं हो सकती। मैं बस यहाँ यही देखने आई थी कि अपने प्यार को खो के जितनी मैं पागल हुई, जितनी मैं तड़पी हूँ, वैसे वो प्रार्थना तड़पती है या नहीं। और तुमने क्या देखा गायत्री? सच बताऊं, मुझे ना एक्चुअली प्रार्थना की आंखों में वो दर्द दिखाई नहीं। मुझे आज ऐसा फील हुआ कि प्रार्थना को ना कभी रौनक से प्यार था ही नहीं। ये तुम्हें सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, पर हाँ, मुझे ऐसा ही फील हुआ। सच में मुझे नहीं पता, आई डोंट नो क्या सच है क्या नहीं, एंड आई डोंट गिव अ डैम। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरी शादी रौनक से होने वाली थी, और वो उस मंडप से उठ के चला गया तुम्हारी बहन की वजह से, प्रार्थना की वजह से, जिसकी वजह से मैं बहुत तड़पी हूँ। और अब मैं तुम्हारी बहन को बद्दुआ देती हूँ कि उसे भी उसका प्यार कभी नहीं मिलेगा, वो कभी खुश नहीं रहेगी। खबरदार, मेरी बहन के खिलाफ ना एक शब्द मत बोलना, वरना मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। नेहा, वो खाना उठाने में हमारी हेल्प करो। वो हाँ, चले। भी बिजी है।
बराबर है। आज शाम को हम लोग उनके घर में पूजा में भी जाना है ना? हाँ, पूजा में खाली हाथ जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा नहीं? कोमल भाभी, हम सब लोग कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर जाएंगे। अब बबीता जी, आप क्या देंगे? मैं मिष्टी दोई दूंगी। वाओ, गुड। मैं तो सोचती हूँ मच्छी के शेप की मावे वाली बर्फी दूँ। हाँ, उनको पसंद है। अब मैं सोचती हूँ कि एक सीडी बॉक्स दूँ। क्वाइट यूजफुल, हाँ? दया भाभी, आप क्या दे रही हैं? हाँ, मैं तो बूढ़े बहन को 9 वाली साड़ी दूंगी। ओहो। अरे अंजलि भाभी, आप क्या देंगे? अरे बाबा, हम सब लोग कुछ न कुछ जरूर देंगे। पहले उनके घर में कंप्यूटर आने तो दीजिए। अच्छा, ऐसा करना है? ऐसा करते हैं। हम लोग हमेशा कुछ न कुछ प्लान करते और फिर जाके कुछ न कुछ गड़बड़ होती है। अरे हाँ बबीता, एकदम साची बात। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ डॉक्टर अनीक खान और आज का व्लॉग है मेरा सिस्ट के बारे में कि आज हम सिस्ट पे जा रहे हैं। सिस्ट इज़ एक्चुअली शिफा मेडिकल कॉलेज जो है उनका एक एनुअल स्टूडेंट सोसाइटी वाले एक इवेंट अरेंज करते हैं, तो हर साल उनका होता है। तो इस बार हम जा रहे हैं सिस्ट पे और उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ होंगी, डिफरेंट गेम्स होंगी। तो चलें, आप हमारे साथ चलें, आपको मैं सिस्ट दिखाता हूँ। ये सामने शिफा मेडिकल कॉलेज है, हम पहुंच चुके हैं और एक्चुअली मैंने पार्टिसिपेट किया कैलीग्राफी ऑन स्पॉट पे। तो सबसे पहले चलते हैं अंदर और मैं पहले अपनी अटेंडेंस लगवा लूँ क्योंकि मैं थोड़ा वैसे भी लेट हूँ। तो लेट्स गो इनसाइड। तो मेरे साथ अली और सलाद के साथ हैं, तो ये कुछ एंट्रेंस है। तो लेट्स गो इनसाइड। मुझे आज सलाम नहीं किया अपना साल। सो लेट्स गो। ये शिफा कॉलेज ऑफ मेडिसन है और कार्ड अभी हमें मिले नहीं है, तो पहले हम जाके कार्ड लेंगे और फिर आगे जाके लेट्स गो इनसाइड। टीम का नाम है फैल्कन 3 और ये हमें अपनी टीम के कार्ड्स मिल गए हैं। तो कार्ड्स वगैरह आप यहाँ अलाउड नहीं होते, तो सबसे पहले हम कार्ड पहन लेते हैं अपने और फिर हम अंदर जाते हैं। ये कुछ कॉलेज, ये इन्होंने फ़ोटो वॉल बनाई हुई थी कि यहाँ पे ठहर के लोग जो अपनी पिक्चर्स ले सकते हैं। ये इनकी कुछ बिल्डिंग है। तो आज मैं व्लॉग नहीं ले सका, मतलब पूरा व्लॉग नहीं बन सका आज क्योंकि मैं कैलीग्राफी में बिज़ी था। वो मैंने आप लोगों को अपनी कैलीग्राफी दिखाई है जो मैंने की है। और एक्सिस्ट के 3 दिन है, नेक्स्ट डे जो है व्लॉग को कंटिन्यू। तो आज के दिन के लिए ये व्लॉग इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट शुरू करेंगे हम अगले दिन में, तो आप उस व्लॉग को देखें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स डे 2 ऑफ सिस्ट और मैं शिफा पहुँच चुका हूँ। तो आज जो थी मेरी कैलीग्राफी जो मैंने कल की थी उसको मैंने प्रेजेंट करना था, तो मैं थोड़ा लेट था एज यूजुअल, तो वो थोड़ी मैंने प्रेजेंट कर ली। अभी कल उसके रिजल्ट अनाउंस हुए। अभी नेक्स्ट मैं जा रहा हूँ गेम है स्कैवेंजर हंट, उसको लिए लेट्स गो विद मी। सबसे पहले तो मैं अली को ढूंढूंगा कि वो है कहाँ, और अरसलान अभी आया नहीं है क्योंकि हम लोग एक ही टीम में हैं, तो फिर पता चलेगा करना क्या है। पहले मैं इसको ढूंढता हूँ। खेल रहे हैं वो स्कैवेंजर हंट, एक गेम है। तो उसमें पहला क्लू हमें मिला है गार्ड्स एट गेट। तो अभी हम गार्ड्स एट गेट। क्या हुआ? क्या चीज़? तू अपने कार्ड की पिक्चर बना। बोल दे आए। क्या चीज़? हाँ हाँ तू आएगा, बेफिक्र है। गार्ड्स एट गेट, मैं क्या पता उसको क्या करना है। मिला टेक अ पिक विद गार्ड्स एट गेट। गार्ड का पिक्चर लेनी है अब। हाँ तो अभी जो क्लू पड़ा है मैंने उससे यही लग रहा है कि वो है नोटिस बोर्ड। आई एम ब्लू एंड सॉफ्ट And comes in handy. comes in handy. People usually scare about me. वो भी लिखा हुआ था। हाँ ना, नोटिस बोर्ड वे सारे स्कैवेंजर हंट खेल रहे हैं। गाइस वो चीज़ ही नहीं मिल रही, हमें नोटिस बोर्ड ही नहीं मिल रहा।
4th फ्लोर तक हम आ चुके हैं, लेकिन हमें कुछ क्लू नहीं मिल रहा। दोबारा नीचे जा रहे हैं। लेट्स गो। हमारा नेक्स्ट क्लू है कि हमने जो है ना डेड जोक मारना है स्ट्रेंजर को, तो मार एक जोक। हाँ, बहुत 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 ज़्यादा गर्मी है और हम स्कैवेंजर हंट खेल रहे हो तो ज़्यादा गर्मी लग रही है। इधर आओ। हाँ ना, तो क्या हुआ, मैं खुद देख भरा हूँ पसीने से। सो अभी हमें तीसरा क्लू मिल गया कि हमें पैथोलॉजी लैब में जाना है, तो फिर हम पैथो लैब में जा रहे हैं। दूसरा क्लू जो है हमें मिल चुका है वॉशरूम के। हाँ, मैं अपनी कैलीग्राफी भी उठा लूँ क्योंकि इसकी जजिंग हो गई है और अब मैं इसको दे रहा हूँ। मिल रहा ही नहीं है वॉशरूम। हमारा नेक्स्ट क्लू था कि वॉशरूम हमें 100% रेट कॉलेज की ना बेसमेंट है जिसमें इनके सारे STD रूम्स हैं। शान, तेरा वेट हो रहा था ना, ब्लॉग शुरू है तो मैंने कहा शान अभी नहीं आया। बट वो वॉशरूम वाला मिल ही नहीं रहा और पता नहीं कहाँ है। तीसरा फ्लोर तो आ गया। हाँ, ये भी हमारे कॉलेज से आए हैं, फर्स्ट ईयर। इनको आपने कॉलेज वाले ब्लॉग में देखा होगा। साहिल, हेलो बोल। हमजा, ये वाला नेक्स्ट क्लू मिल गया है जो हमें वॉशरूम के रग के नीचे मिलना था। तो अब ये ढूंढते हैं, बस यही लग रहा है कि ये किसी डोर पे या इधर ही होगा। तो जो स्कैवेंजर हंट सारा वो अब हम नहीं खेल रहे मज़ीद, उसको हमने क्विट कर दिया है क्योंकि वो क्लू हमारे से ना आगे पीछे हो गए थे, मिस हो गया था। और अभी हम जा रहे हैं भागने लगे स्क्विड गेम खेलने। स्क्विड गेम खेलने, हाँ स्क्विड गेम हम एलिमिनेट होंगे उसमें। एलिमिनेट होंगे, म्यूज़िक चलेंगे हम पहले चलेंगे और हमारे राम राम से उसमें म्यूज़िक स्टॉप होगा, हमने रुकना होगा और ऐसे पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे। बस से पहले हमारी टीम एलिमिनेट होगी। हम मतलब खेलने नहीं आए, हम बस एंजॉय करने आए। हाँ, ये बात तो है, इन गेम्स को एंजॉय करना चाहिए। हाँ जी, आप स्कैवेंजर हंट में आप नहीं क्लोज। हाँ, इतना आप शरीफ बन के ठहर गए। स्कैवेंजर हंट खेल रहे थे, आप क्या बन रहे हैं उसका? बस वो सॉल्व नहीं हो रहा था। फिर क्या करेंगे आप? अब हम जाके कुछ खाएंगे पिएंगे उसके बाद। मैंने खेली नहीं, मैंने इसमें खेली नहीं क्योंकि आधे क्लूज में जाके हमें आगे क्लूज ही नहीं मिले। ओ ताहा मिल गया मुझे। सब लोग आए हुए जी, क्या कह रहे हैं? हाँ, स्क्विड गेम खेलते खेलते मेरी तो हालत बुरी हो गई। ओ सॉरी, स्कैवेंजर हंट खेलते खेलते इतनी ज़्यादा गर्मी है आज तो। देखें सूर्य जैसे सवा नेज़े पर ठहरा है, बहुत ज़्यादा। अभी कहीं बैठते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर कुछ और एक्टिविटी करेंगे। ये देखें यहाँ पे वॉलीबॉल चल रही है और डिफरेंट गेम्स भी चल रही हैं। वो फूड स्टॉल्स लगे हुए हैं। गाइस बहुत ज़्यादा थक गए हैं, रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद जो है बाकी गेम्स खेलेंगे। और बाहर हम आ गए हैं कॉलेज से बाहर और वहाँ पे कुछ स्टॉल्स लगे हैं, सारे कार्ट लगे हुए हैं। ये देखें गाइस, हु स्पॉटेड हियर, पकड़ लिया मैंने कुछ लोगों को। कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ। आप लोग आए नहीं है, मतलब नज़र नहीं आए मेरे ब्लॉग में। आपका कैसे रही स्कैवेंजर हंट? काफ़ी अच्छी थी, मज़ा आया था, काफ़ी अच्छा रहा। आप बताएं, आपकी वो ऑनलाइन गेम कैसी रही? तो गाइस आज का दिन यहीं ख़त्म हुआ। हम लोग सिस्ट के बाद आ गए थे यहाँ पे I8 में, जो सामने कॉफ़ी बीन पे, तो कॉफ़ी शॉफ़ी पी रहे हैं। इसके बाद बस अब अभी हम वापस हॉस्टल जा रहे हैं। ये डे 2 ख़त्म हुआ। यहाँ पे जो थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज़ हुई मैंने आप लोगों को दिखाई। अभी डे 3 जो है वो कल मैं शूट करूँगा, तो इंशाल्लाह सिस्ट का पूरा ब्लॉग आप लोग एंजॉय करें। इट्स डे 3 ऑफ द सिस्ट, फाइनली दिस इज़ द लास्ट डे ऑफ द सिस्ट। और आज इनकी जो है प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है और वो अभी शाम को 5 बजे हो रही है। और मेरे साथ आशा आज़म है कि हमें प्राइज़ मिलेंगे। उम्मीद है हमें कि प्राइज़ मिलेंगे, क्या होता है। तो अभी हम एंटर होने लगे अंदर।
सेरेमनी शुरू है, देखें आप। अपने हीरोज को नहीं पहचानते, हम उनको रंगदार पहले हम चेयर ढूंढते हैं। तो मैंने चूज किया अली आपके और शेर के ऊपर एक असलान लड़का एब्सेंट है, और एक लड़की, तो चलें। एक शहीद और एक गाजी और शिकन इश्क। क्योंकि हज़रत अली ने जब वो दरवाज़ा उखाड़ा था खैबर में, 70 आदमी मिलकर उसको बंद करते थे और खोलते थे, और बैटल के जोश में खुदी का ये आलम था कि आपने उखाड़ के इसको एज अ शील्ड यूज किया। जा रही थी तो इसको हमारे आंखों के सामने हुआ था, और तकरीबन 4 लोग थे कि 3 लोग थे जो हमारे आंखों के सामने गुजर गए हमसे, और हमें कह रहे थे अगर कोई चला गया तो हम उनको भी मार देंगे। उधर भी करूँगा। अभी हम लोग बैठे हैं, थोड़ा बोर भी हो रहे हैं। नाइस, बने रहिए आप हमारे ब्लॉग। नज़र क्या है, भूख लग रही थी तो हमने कहा चलो थोड़ा खा पी लें पहले। वैसे भी नमाज ब्रेक हो गई है तो सेरेमनी थोड़ी सी बंद हो गई, वो तो हमने लिए दही बल्ले और समोसे। लेट्स गो इनसाइड, अंदर बैठ के खाते हैं। शाज़म ये है मेरे साथ। ये जी ये कौन सी है, रावल कह रहा हूँ, शिफा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे आज इनका फाइनल जो है सेरेमनी हो रही है। वहाँ पे हम यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आज जो है ये फर्स्ट फ्लोर है यूनिवर्सिटी का, ग्राउंड फ्लोर सॉरी, ये रिसेप्शन है उनके। यहाँ मैं नमाज पढ़ ली अभी हमने, दोबारा मैं दोबारा वेन्यू की तरफ जा रहे हैं। हमें अपने ऑडियंस को बताना चाहिए ना, और मौसम थोड़ा अच्छा ही हो रहा है बाहर, तो मुझे लेके हारिस ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। भाई इधर बैठे हैं, इस इंतजार में बैठे हैं कि उन्हीं को कैलीग्राफी में पोजीशन मिलती है या नहीं। और अगर उन्हीं को ना मिली तो उन्हीं को चीज़ का पिज्ज़ा खिलाएगा। अगर मिल गई तो फिर भी मिल गई तो खिलाऊंगा, मिल गई तो 2 खिलाएगा, ना मिली तो 1 खिलाएगा। ऐसा और हम भी बैठे हैं बैटबाजी के लिए, शायद मिल जाए। और ये ऐसे राइटिंग के लिए बैठे हैं। जीत गए तो 2 पिज्जे, हार के मतलब इन केस वो ना मिली तो 1 पिज्जा। चलो पार्टी करेंगे हम, ठीक है ये बात हो गई। हाँ पार्टी तो कोई अमेरिकन नहीं होगा, मैंने बता रहे नहीं, वही होगा। असलान वाला सीन हो गया, असलान ने ट्रीट करनी थी, वो कोई नहीं ड्रॉप। आज असलान और अली मिसिंग है ब्लॉग में, उनको शायद लोग जो है ना मिस करेंगे। नहीं आज असलान और अली कहीं गए हैं शायद। नहीं आज तक असलान घर जा रहा है इसलिए वो नहीं आया। हाँ उसने मुझे बताया था। और अली कह रहा था कि उसका दिल नहीं है उसको। आज कुछ है भी नहीं करने को। आज वैसे आज कुछ है भी नहीं, बस सेरेमनी है, बस कुछ एक्टिविटीज नहीं है, बस देखो बैठो। Individuals push their limits, displaying sportsmanship and determination that inspired us all. Starting off, I would like to call Professor Dr. Muhammad Amir Iqbal, Dean SCM on stage to announce and have few words. फसी भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम फसी भाई, कैसे हैं? कैसे फसी भाई? यार लड़की ने वो देखा तो सेरेमनी ख़त्म हो गई है गाइस, देखें आप। और काफ़ी बोरिंग थी, और हारिस को मिला है, और एक हारिस की है और एक मेरी है। छुपा ले अंदर, छुपा देते हैं हम, मान लेते हैं। और ज़करिया को भी मिले, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी दे रहे हैं। यार ये तो इनकी मिसमैनेजमेंट है ना थोड़ी सी, बट ओवरऑल सिस इज़ नॉट सो गुड जिस तरह हमने सोचा था कि हाँ उस तरह अच्छा नहीं हुआ। मतलब हमारे से खुद भी नहीं था, गर्मी शदीद, मिसमैनेजमेंट उससे भी ज़्यादा। शी इज़ माई सीनियर फ्राम रावल मेडिकल कॉलेज नूरुल हुदा, 4th ईयर MBBS। तो इनसे जानते हैं इनको सिस्ट कैसा लगा और कैसा एक्सपीरियंस रहा इनका ओवरऑल सिस्ट का। सो कैसा लगा आपको सिस्ट? इट वाज वेरी अमेजिंग एंड ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें क्रिएटिव भी थी एंड आई लर्नड अ लॉट हियर एंड नेक्स्ट टाइम वी विल इंशाल्लाह। लास्ट ईयर आपने पार्टिसिपेट किया था? नो दिस इज माय फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हियर, बट द एनवायरनमेंट वाज वेरी गुड एंड एवरीथिंग वाज वेरी वेल मैनेज्ड हियर। ओके थैंक यू सो मच। सिस्ट में जो है पेशावर मेडिकल कॉलेज से भी आए हुए थे स्टूडेंट्स, तो इनसे जानते हैं कि इनको कैसा लगा सिस्ट में पार्टिसिपेट करके। तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? एक्सपीरियंस तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, पिछले साल की तरह भी। ठीक है, इट वाज अ ग्रेट सक्सेस। उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ जो ऑर्गेनाइजर थे। लास्ट में अपना नाम बता दें। सॉरी मुझे पहले पूछना चाहिए था। आपको पता चल जाएगा। आप कौन से ईयर से हैं? 3rd ईयर MBBS पेशावर मेडिकल कॉलेज। और आप?
मैं भी Third year थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। आपका नाम और मोहम्मद आरिस खान। और आप? मोहम्मद सहेल, थर्ड ईयर फ्रॉम पिशावर मेडिकल कॉलेज। सेकंड ईयर नहीं है पिशावर मेडिकल कॉलेज से? आई थी लेकिन उनका कल मॉड्यूल है, वो चले गए। ये फर्स्ट ओ अच्छा, ये फर्स्ट ईयर है पिशावर मेडिकल कॉलेज। अच्छा, अब तो फाइनल ईयर के यार मुझे तो उस पे हमारे साथ हैं आफाक और हमजा जाहिद, ये भी पिशावर मेडिकल कॉलेज से हैं। थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं आप? थर्ड ईयर। तो कैसा रहा आपका सिस्ट का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा और हमने बहुत इंजॉय किया वहाँ पर। हमारे टाइम में तो इतने इवेंट्स नहीं होते, हमें तो ये बहुत अच्छा लगा और हमने बहुत इंजॉय किया। इंशाल्लाह अगले साल भी आएंगे। चलें ठीक है। और आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा पार्टिसिपेट करने में और एक्सपीरियंस वगैरह बढ़ जाते हैं ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने से। और जैसा कि भाई ने फरमाया कि इंशाल्लाह अगले साल जरूर आएंगे। ठीक है। दूसरा इस साल थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जो है ऑर्गेनाइजिंग की तरफ से थोड़े से इशूज़ आए, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर ऐसा कुछ नहीं आएगा। और किस किस चीज़ में पार्टिसिपेट किया था आपने? जी हमने तो ई गेमिंग में पबजी में की थी और इस भाई ने फीफा में की थी। Okay. और इसके अलावा हमने स्क्विड गेम में, कैटेगरीज में, स्कैवेंजर हंट्स में। और विन किया आपने? जी हाँ, हमने स्क्विड गेम में 3rd पोजीशन ली। ओके चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। हम चलो यार, बस ख़त्म हो गई है। चलो एक तो आने वक्त इतनी देर कर दे तो रब दे पड़ी। चलो 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 यार, बस चलो शाज़म, चलो। फिर रुक गया शाज़म यार, चलना यार, चलना। आजा आजा आजा। So guys, we are done with the ceremony and let's go back to hostel. ज़िक्रिया अपने घर जाएगा और मुझे हॉस्टल ड्रॉप कर देगा ये। So let's go. तो इसी के साथ वी आर डन विद द सिस्ट गाइज। आई होप यू विल लाइक दिस ब्लॉग वेरी मच। मैं जिससे जितना हो सका मैंने इस सिस्ट के 3 दिन को कवर करने की पूरी कोशिश की है और आप लोगों को दिखाया है कि क्या क्या। हाँ, डे 1 में मैंने उतना कवर नहीं किया क्योंकि मैं कैलीग्राफी में बिज़ी था, तो डे 1 का थोड़ा ब्लॉग शॉर्ट है। डे 2 में जो एक्टिविटीज़ थी वो मैंने कवर की हैं और डे 3 में जो सेरेमनी थी वो भी मैंने आप लोगों की दिखाई, लोगों के रिव्यूज़ भी दिखाए, जो स्टूडेंट्स बाहर से आए हुए थे दूसरे मेडिकल कॉलेजेस से, उनके भी रिव्यूज़ दिखाए। तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन यही है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कि उनको इस चीज़ों में पार्ट लेना चाहिए क्योंकि इतनी हेक्टिक रूटीन होती है मेडिकल की। तो आपको अपने आप के टैलेंट को जानने की कोशिश करनी चाहिए और इतनी हेक्टिक रूटीन से निकल के अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए इन चीज़ों में ज़रूर पार्ट लेना चाहिए। और सिस्ट ओवरऑल इज़ गुड, नाइस, अच्छा था। वैसा नहीं था कि जैसा हमने सोचा था, लेकिन बेहतर था। तो लेकिन इससे बेहतर ये लोग बना सकते हैं मैनेजमेंट वाइज या बाकी एक्टिविटीज़ वाइज, इससे भी बेहतर हो सकता है। तो इसी के साथ दिस इज़ उनीब साइनिंग आउट फ्रॉम दिस व्लॉग। आई होप यू विल लाइक दिस वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नई ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।